एक बार की बात है, एक जंगल में जुगनू और जोया नामक दो कबूतरों का एक जोड़ा रहा करता था। वे दोनों नदी के किनारे एक पेड़ पर घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहा करते थे। जुगनू कबूतरी पूरे जंगल में सबसे खूबसूरत और सुंदर कबूतरी थी। जुगनू कबूतर उससे बड़ा ही प्रेम करता था और उसकी सारी बात पूरी करता था। वहीं पास के पेड़ पर एक चिंटू नामक दुष्ट तोता रहता था। वह उन दंपति कबूतरों को प्रेम से रहता हुआ देखकर बहुत ईर्ष्या करता था। चिंटू तोता मन ही मन में उन दोनों से बड़ा जलन करता था। एक दिन जब जुगनू कबूतर भोजन ढूंढने के लिए जंगल में निकला था, तब भोजन ढूंढते ढूंढते शाम हो चली। जोया कबूतरी जुगनू कबूतर का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब चिंटू तोता अपने घर लौट रहा था, तब उसने जोया कबूतरी को परेशान होता हुआ देखा और वह जोया से बोला, क्या हुआ कबूतरी बहन, इतना क्यों परेशान हो? किसके इंतजार में आंखें बिछाए हुए बैठी हुई हो? तब जोया कबूतरी ने कहा, देखो ना चिंटू भाई, न जाने क्यों जुगनू ने घर लौटने में इतनी देर लगा दी। तब चिंटू तोते ने सोचा, आज तो बड़ा अच्छा अवसर है, इन दोनों के बीच में आग लगाकर मेरे कलेजे को ठंड पहुंच जाएगी। ऐसा सोचकर चिंटू तोता जोया कबूतरी से झूठ ही बोला, कबूतरी बहन, अभी मैंने तो थोड़ी ही देर पहले कबूतर भाई को देखा है। वह टीले के पीछे बैठकर किसी कबूतरी से गुटरगू कर रहे हैं। मैं सोचा कि तुम दोनों चाय पानी के लिए बाहर निकले हो। राम राम राम, ना जाने तुम दोनों के प्यार को किसकी नज़र लग गई। अब तो कबूतरी गुस्से से लाल पीली हो गई। तभी जुगनू कबूतर घर लौट आया। जुगनू के घर आने पर कबूतरी ने उससे बात नहीं की और ना ही उसे पानी लाकर दिया। थोड़ी देर बाद जुगनू खुद ही जोया से पानी लाने को कहता है। यह सुनकर जोया गुस्से से तिलमिला उठती है और कहती है, अगर हाथ पैर सलामत हो तो खुद ही जाकर पानी पी लो। अब तो कबूतर समझ गया कि कबूतरी उससे गुस्सा है। वह कबूतरी से बोला, क्या बात है प्रिय, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? तब कबूतरी बोली, मैं तुम्हारी प्रिय नहीं हूँ। इस जंगल में हजारों कबूतरियाँ हैं जो मुझसे ज़्यादा सुंदर हैं। यदि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो मत रहो, लेकिन कम से कम मुझे धोखा तो मत दो। इस पर कबूतर बोला, इस जंगल में भले ही हजारों खूबसूरत कबूतरियाँ हों, लेकिन मेरे लिए तो सबसे खूबसूरत तुम हो प्रिय। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर कबूतरी बोली, इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो? तब कबूतर ने पूछा, तब तुम ही बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं सच बोल रहा हूं? इस पर कबूतरी बोली, तो तुम मेरे लिए कोई ऐसी चीज लेकर आओ जो अमूल्य हो, तुम्हारे प्राणों के समान। इस पर कबूतर बोला, वह तो तुम हो प्रिय। तब कबूतरी ने कहा, नहीं, तुम्हारे लिए मेरे बाद जो चीज सबसे कीमती हो, मुझे वही चीज उपहार में चाहिए।
अब तो जुगनू कबूतर जोया की इच्छा पूरी करने के लिए घर से निकल पड़ा। वह सोचने लगा, जरूर जोया के किसी ने कान भरे हैं। कबूतर उस कीमती चीज़ की तलाश करते करते एक दिन चील के जाल में जाकर फंस गया। तब कबूतर ने चील से कहा, चील भाई, कृपया मुझे छोड़ दो, अभी मुझे अपने प्रेम का प्रमाण देने जाना है। चील ने कहा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। अब मुझसे मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम्हारी अगर कोई आखिरी इच्छा है तो तुम बताओ। तब कबूतर ने कहा, मैं तुमसे स्वयं को छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन चील भाई मुझ पर एक उपकार करो। तब चील ने पूछा, कैसा उपकार, जल्दी बताओ। तब कबूतर बोला, चील भाई तुम मुझे मारकर खा लेना, लेकिन मेरे हृदय को छोड़ देना और उसे ले जाकर मेरे पत्नी को देना और कहना, यह तुम्हारे पति ने भेजा है, यह है तुम्हारा सबसे कीमती तोहफा। चील ने ठीक वैसा ही किया। वह कबूतर को मारकर खा गया और उसका दिल उसकी पत्नी जोया के पास ले गया और बोला, यह लो तुम्हारा सबसे कीमती तोहफा, तुम्हारे पति ने भेजा है। तब उस कबूतरी ने पूछा, यह क्या, तुम क्यों तोहफा लेकर आए हो? मैंने तो अपने पति से कहा था तोहफा लाने के लिए। इस पर चील बोला, यह तुम्हारे पति का दिल है और तुम्हारा पति अब वापस कभी नहीं आएगा। यह सुनकर कबूतरी दंग रह गई और रोने लगी। उसे सारी बात समझ में आ गई। वह अपने मूर्खतापूर्ण जिद पर बहुत ही शर्मिंदा हुई। अब उसे समझ में आ गया था कि चील के जाल में फंसकर उसके पति ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। सीख, हमें दूसरों की कही सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरों की कही सुनी बातों पर विश्वास करने का यही नतीजा निकलता है कि हमें अपना सब कुछ गंवाना पड़ता है, जैसा इस कहानी में कबूतरी के साथ हुआ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।